कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला, मिलके बातचीत भी हुई, उन्होंने शुभकामनाएं दी। आने वाले समय में परिवर्तन हो ये कार्यकर्ता चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, क्या कहिएगा सर? मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जब पंचायत चुनाव में मतदान किया था, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में जिताया। और जो चुनाव हो रहे हैं बोर्ड के गठन के लिए, इतना पैसा, प्रशासन का दबाव और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिलाधिकारियों को और पुलिस कप्तान को खुली छूट दे दी है कि उन्हीं के पक्ष में परिणाम निकलें, ऐसा उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा गया। और हमें उम्मीद है कि नए डीजीपी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कम से कम न्याय यहाँ की जनता को मिलेगा। अगली सर आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आपका न्योता उनको भी है जो समान विचारधारा की पार्टियां या ओवैसी की पार्टी भी आ रही है? समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दलों को साथ लें, छोटे दलों से सभी से गठबंधन होगा। सर, बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर ही कैंपेनिंग कर रहे हैं, सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, ऐसा कहना केशव कुमार? भारतीय जनता पार्टी जनता से अभी अभी हारी है। अभी कितने दिन हुए हारे हुए भारतीय जनता पार्टी को, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जब उनके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, उन्होंने संकल्प पत्र पर कितना काम किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी कब होगी, तमाम बड़ी संख्या में जो नौजवान पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली उनको नौकरी रोजगार कब मिलेगा, और ये लगातार जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इनकी कीमतें कब कम होंगी। जो बड़े बड़े आयोजन हुए थे, इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, जिसमें ये वादा किया गया था कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नौकरी और रोजगार मिलेंगे, वो आखिरकार इन्वेस्टमेंट कितना आया है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। और अभी अभी माँ गंगा ने जो किया था कि जो उसमें डाला गया सब वापस कर दिया। क्या कभी इतने लाशें कभी देखने को मिली? माँ गंगा की सफाई हो गई, यमुना की सफाई हो गई, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। सर सड़कों पे आ रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें चाहे शिक्षक भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो, उन सब पे लाठीचार्ज। ये चुनाव जब शुरू हुआ था 2017 का, आप इन्हीं छात्र नौजवानों से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे, इनको वादा किए थे। अलग अलग समय पर इन्होंने अलग अलग बैठक कर करके, चाहे ये जितने भी छात्र नौजवान थे, उन्हें बधाई और वादा किया था कि समय आने पर इनकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन जब सत्ता में आ गए हैं तो अपना ही वादा भूल करके पुलिस को, प्रशासन को आगे कर दिया और अपमानित कर रहे हैं। ये जो छात्र नौजवान अपमानित हो रहे हैं लखनऊ में, ये समय आने पर वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। अखिलेश जी, बड़े दलों के साथ कोई गठबंधन बिल्कुल आप डिनाई कर रहे हैं या कोई ऑप्शन है आप? नहीं, बड़े दल अगर कोई संपर्क कर रहा हो तो बता दीजिए, वो बड़े दल हमसे भी बड़े हैं। अखिलेश जी, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 100 सीटों पे लड़ेंगे, उनके लिए क्या विचार हैं आपके? देखिए, उत्तर प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी हर तरह की साजिश और षड्यंत्र करेगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की हार न हो। जिनके आप नाम ले रहे हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं? सरकार किसकी बने, भविष्य में क्या देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने कोविड देखा है और जिस तरह से उन्हें ऑक्सीजन के लिए जान देनी पड़ गई। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, कोई ऐसे परिवार नहीं होंगे जो न जानते हो कि उनके परिचित की जान चली गई, न गई हो जान। तो उत्तर प्रदेश में दवाई की कमी देखी, बिस्तर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, तो आज जनता हटाना चाहती है। सर, वो कह रहे हैं तीसरी लहर की पूरी तैयारी है, इस बार कुछ नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो वैक्सीन लगवाना चाहिए सबको, लगातार वैक्सीन की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा लग जाए। तीसरी लहर आएगी नहीं आएगी सरकार और एक्सपर्ट जानते होंगे, लेकिन अगर कोई समाधान है अगर आज, तो वो वैक्सीन है। तो वैक्सीन की तैयारी कितनी है, और अस्पताल की तैयारी हम लोगों ने आपने देखी थी। अगर तीसरी लहर आती है उसके लिए अस्पताल तैयार रखने चाहिए सरकार को। आप भी लगवाएंगे वैक्सीन? आप भी लगवाएंगे? किसान धरने पर बैठे हैं वहाँ पर, जिस तरह की किसान सरकार को हटा करके ही धरने से हटेंगे। आप अब वैक्सीन आप लगवाएंगे? मैंने पहले भी कहा और आज मैं जन्मदिन के दिन भी कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता को वैक्सीन लगवा दें, और जब आखिरी वैक्सीन बचे तो मैं उनके लिए तैयार हूँ कि हमारे भी लगा दें।
आपको ये और अगर ये नहीं लगा सकते तो आने वाले समाजवादी सरकार आने वाली है, हर गरीब किसान नौजवान को वैक्सीन लगेगी और आखिरी में हम भी लगवा लेंगे। योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है सर वैक्सीनेशन में। आप डिक्लेयर करिए कि हम दलित को, पिछड़ों को नौकरी देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, घोषणा करिए आज। मैं ये जो पत्रकार पूछ रहे हैं, मैं इनके समर्थन में हूँ कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अन्याय हुआ है सरकार। आज आपको स्मारक बनाने की बात कर रही है अम्बेडकर के नाम का। ये अमूमन होता है कि मुख्यमंत्री एक दूसरे को बधाई देते हैं। जब मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था मैंने बधाई दी, आज हमारा जन्मदिन तो मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी। सर बीजेपी सरकार अम्बेडकर को लेकर एक स्मारक बनाने की इस तरीके से बात कर रही है। बाबा साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का एक कहना नहीं मानती सरकार। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या सम्मान देगी उनको? वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड किया है सर, यूपी सरकार ने ऐसा कहना है कि रिकॉर्ड। पहले यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी 2 डोज जरूरी है, और अब यही भारतीय जनता पार्टी कहती केवल 1 डोज जरूरी है। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए 2 डोज कब तक लग जाएंगे? आरक्षण के नाम पर मछुआ निषाद समुदाय को भुनाने का काम किया जा रहा है। तो मछुआ समाज जग गया है, थोड़ा बहुत मांग कर रहा है। अगले दिन भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि हमने बच्ची के तौर पर फाइनल भी जीत लेंगे। इतनी बेईमानी किसी को नहीं देखी। और अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा इन्होंने पंचायत को लेकर के। मैं इसी सवाल से अपना सवाल जोड़ देता हूँ कि आने वाले समय में ये बताइए, नोटबंदी का असर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? नोटबंदी इसलिए की गई थी भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा पैसे का लेन देन जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कर रही है।